पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 15 देखेंगे। पार्ट 15 में आपको होमवर्क का सॉल्यूशन मिलेगा, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 248 पेज पर है। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का सारे प्रश्न लिए गए हैं। और आपका पार्ट 14 में हम लोग उसका बेस कंसेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज उसका जो आप घर में बनाए होमवर्क उसको मिला लीजिएगा, मात्र 5 मिनट में चारों प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है एग्जाम्पल का 13 पेज नंबर 248 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 46,07,958 रुपया का बेचा। एक पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% का हानि हुआ। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? प्रश्न अगर आप देखने चलें तो ये प्रश्न बनाने में हमको मात्र 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। अब बोलो कैसे? क्योंकि हम कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 14 में। पार्ट 14 में हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि जब हम किसी दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा और X% हानि और एवं X% लाभ पर वस्तु को बेचा जाता है तो हर हालत में क्या होता है? हानि होता है। तो आप अगर ऑप्शन से आप चेक करने बैठें तो आपको 4 ऑप्शन मिला है, A, B, C एवं D। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन हानि है, दूसरा ऑप्शन लाभ है, तीसरा ऑप्शन लाभ है और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। तो हर हालत में हम जान रहे हैं कि हानि होगा, तो लाभ वाला ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा। लाभ वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गए। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तब आपको ये पता है कि ऐसे प्रश्न में जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान होता है तो उसको जब हल करते हैं तो हर हालत में आंसर क्या निकल के आता है? प्रतिशत हानि निकल के आता है। तो आपको हानि दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से आप प्रश्न को बना के चल सकते हैं। आगे आपको कुछ करना नहीं है, बस 2 सेकंड में आपका आंसर निकल गया। प्रश्न को पढ़ें। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को इतना रुपया का बेचा, है ना, प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ हुआ और दूसरे पर 12% की हानि हुई। कंसेप्ट आपका क्लियर है कि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ हो और दूसरे पर हानि, तो हमेशा क्या होता है? X²/100% की हानि होती है। तो आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन से आपका क्या हो गया? निकल गया। अब इसको बनाने चलेंगे तो बना भी लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर सदाबहार ट्रिक 12 × 12/100%। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब काटिएगा तब बराबर है 44 से 144 में 100 से भागा दिए तो 100 एकम 100 एक बार में लग जाएगा। 100 एकम 100 यानी कि क्या हो जाएगा? 1.44%। या तो फिर 12 × 12 करें तो 144, नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दाईं ओर से दशमलव बैठा देंगे। ये सब काम आपको पहले से पता है। इसको हम करेंगे ना 144 बटा में 100, 2 को जीरो है तो क्या होगा? दाएं अंक से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पूर्णांक में लिखने चलेंगे तो पूर्णांक में आप 100 से भागे दे तो 100 एकम 100 लग जाएगा। 100 एकम 100 लगेगा, ठीक है, 100 एकम 100 लगेगा। और उसके बाद क्या बच जाएगा? 44 बटा में आप कह रहे हैं कि 100 से भागा लगाइए 144 में, क्या होगा? 100 एकम 100 बच गया कितना? 44। तो ये एक पूर्णांक 44/100 नहीं हो गया। इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 और 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50। अगर पूर्णांक में लिखने चलें तो 1 पूर्णांक 11/25% ये हो गया। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। बिल्कुल बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 252 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है। आप जाके प्रश्न को देख सकते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है।
इस प्रकार वह एक घड़ी पर 12% लाभ कमाता है तथा दूसरी घड़ी पर 12% हानि। कुल पर उसे कितना लाभ अथवा हानि होती है? कुल पर कितना लाभ अथवा हानि होती है? तो आपको क्या करना है, देखिए पहला ऑप्शन दिया ना लाभ है ना हानि, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हर हालत में हमको हानि होगा। आप ये दूसरा ऑप्शन चेक करिएगा तो 1.11/25% लाभ, तो लाभ तो कभी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है 1.11/25% की हानि, तो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हमने तो प्रश्न तो कुछ किया ही नहीं, ऑप्शन से आंसर निकाल के चलते बनेंगे, क्या दिक्कत है? 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। आप हल करने बैठेगा तो हल कर लेते हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, सदाबहार 12 गुना 12 बटा में क्या 100, इसको हल करिएगा तो 1.44, या तो फिर 1.11/25% की हानि। हर हालत में क्या होगा, हानि। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, मात्र सेकंडों में आपके प्रश्न हल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर 257 पर 257 पर आपके प्रश्न मिल जाएंगे थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में। चेक चलते देखते हैं इस प्रश्न को। कहता है एक व्यक्ति 2 फ्लैट 1.995 लाख रुपया प्रति फ्लैट की दर से खरीदता है। एक पर वह 5% लाभ कमाता है जबकि दूसरे पर उसे 5% हानि होती है। सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? तो हर हालत में ऐसे प्रश्न में क्या होंगे, हानि होंगे, बाई कंसेप्ट आपको पता है। तो जब हानि होगा तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका हानि है तो ये आपका आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में लाभ है तो कभी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में आपका क्या है, लाभ है, तो ये भी कभी इसका आंसर नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन में क्या है, हानि है, 25% की हानि है। तो या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दो ऑप्शन तो आप ऐसे छाड़ दिए, अब इसको बनाना है तो बना लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर कितना का है, 5% का लाभ है ना, तो 5 × 5% लाभ हुआ, 5% का हानि हो तो 5 × 5 × 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। कटता है तो काट दिए तो 25, 25 से कम 25 और 25 × 100 यानी 1/4। तो वो 1 से 4 में जैसे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.05% आंसर क्या हो गया। या तो 1/4 यहाँ लिखा रहता भिन्न में, या तो दशमलव में इतना, तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जितना देर में हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे कम समय में क्या हो रहा है, आंसर निकल के आ रहा है आपका। कहता है क्वेश्चन नंबर 81 पेज नंबर 256 पेज पर एक व्यक्ति ने एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपया में बेचे। उसने घर के बेचने पर 20% हानि हुई तथा दुकान को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? तो ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में न लाभ न हानि, ये तो होगा नहीं। 1/12 लाख की हानि है तो ये तो हो सकता आंसर। 1/18 लाख की हानि, ये भी हानि है तो ये भी आंसर हो सकता है। 1/24 लाख का लाभ, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया, बच गया 2 ऑप्शन। अब ये दोनों में कौन आंसर होगा ये आपको पता करना है। तो चलते हैं हल करने के लिए। जैसे ही हल करने के लिए बैठते हैं तो प्रतिशत हानि बराबर 20 × 20 बटा में क्या 100, 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 4% का हानि। 4% का हानि, तब प्रतिशत हानि नहीं निकालना है, हानि सिर्फ निकालना है। तो हानि निकालने चलते हैं तो क्या हो गया, 1 लाख का घर था और 1 लाख का क्या था, दुकान था, तो मिला के कितना हो गया 2 लाख। तो 2 लाख और कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो 4% का। तो क्या हो गया, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है। कह रहा है कितना का लाभ है अथवा हानि हुआ है, तो गुना क्या कर देंगे 4। अब कटता है तो काट दीजिए, 4 से कटता है तो काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 × 4 16, 2 से कट रहा है 2 कम 2, 12 दूनी 24, यानी क्या हो गया 1/12 लाख की क्या हानि, 1/12 लाख का हानि। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चारों प्रश्न हम लोग क्या किए, देख लिए है ना, जो आपको होमवर्क के रूप में मिला था। आगे हम लोग हल करेंगे। आगे हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को और सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।